गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी टेस्टिमनी आज मेरे बेटे के बारे में है। राइट आफ्टर बर्थ मेरे बेटे को काफ़ी इन्फेक्शंस वगैरह रहे थे, जिसकी वजह से वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल डेज़ के लिए NICU में एडमिट था, हॉस्पिटलाइज था। मतलब जब हम उसे घर लेके आए तो ओवर द मंथ्स हमने नोटिस करा कि वो किसी भी टाइप का हमें कोई रिस्पॉन्स, कोई आई कांटेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर हम उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गए, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कुछ टेस्ट हमें जो है रेकमेंड करे। जब हमने वो टेस्ट करा के हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास दोबारा गए तो उसने हमें दो चीज़ें कहीं। उसने बोला कि पहली जो आपके बच्चे का इशू है वो इशू ये है कि आपके बच्चे के ब्रेन में सीजर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। सेकेंडली उसने बताया कि सीजर की वजह आपके बच्चे के ब्रेन डैमेज्ड है। जब हमने ये सुना तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस, फॉर आवर फैमिलीज एज वेल, बिकॉज केडन जो है हमारा पूरी दोनों फैमिलीज़ में पहला बच्चा था। और ऑब्वियसली इट वाज हार्ड फॉर मी एंड माय वाइफ स्पेशली, बट हमने खुदा का नाम लिया, हमने ट्रीटमेंट जैसी स्टार्ट कराई एंड विद इन अ मंथ एंड अ हाफ मेरा बेटा इंडिपेंडेंट वॉकिंग करने लगा। फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ये इंडिपेंडेंट वॉकिंग करना शुरू कर दी है इसने। तो द डॉक्टर वाज सरप्राइज कि इतनी जल्दी एक ब्रेन डैमेज्ड बच्चा चलना कैसे शुरू कर सकता है। और फिर उसके हमने कुछ मंथ्स बाद MRI करवाया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसके ब्रेन के MRI में कोई ब्रेन डैमेज नहीं आया, द ब्रेन वॉज फाइन। मैंने इस पूरी जर्नी में ये एक चीज़ सीखी कि आजमाइशें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं और अक्सर खुदा आपको उसी चीज़ से आजमाता है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और मगर मेरा ये भी मानना है कि अगर आप उस वक्त में अपना आप खुदा पे छोड़ दें और सारे फैसले खुदा पर छोड़ दें, आई प्रॉमिस यू आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा मिरेकल मेरा बेटा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बच्चे को दुआ में रखा, स्पेशली इस चर्च के पास्टर्स का, स्पेशली पास्टर जावेद गिल का। सो ये मेरी टेस्टिमनी है। थैंक यू। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन सारी टेस्टिमनीज़ के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये दोनों मियाँ बीवी आते रहे हैं, हमें इसको ब्लेस, हमें पता नहीं था क्या प्रॉब्लम, ना उन्होंने कभी जिक्र किया था, लेकिन मैं कुछ मेडिकल में हूँ तो मुझे पता था ब्रेन इशू है। तो मैं इसके ब्रेन के लिए दुआ, इनको नहीं पता कि मैं तो क्या दुआ कर रहा था। तो हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि इसके ब्रेन का जो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो। और मैं ये समझता हूँ डॉक्टरों, अभी जैसे बेटे क्लिंटन ने अपनी टेस्टिमनी दी, तो मैं ये सारा जलाल मेरे और आपके यस्सु को जाए। और ज़ोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए कि खुदावंद खुदा मोज़-ज़ात का खुदा है और नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरकी, आमीन आमीन। जब भी उसकी मम्मी सामने लेके आती थी उसको मैं तेल लगा के मसा करता और मैं प्यार के साथ उसको ब्लेस करता था। और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया। बाकी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे दवाइया ग्रुप के जो है कार्ड, ये मेंबरशिप कार्ड नए छप चुके हैं और इसके ऊपर जो है प्रेयर हेल्पलाइन दी हुई है। और पूरे जिनके पास कार्ड है, जिन्होंने लिया है, इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ का जब वक़्त आता है तो इन लिस्ट के ऊपर मैंने दवाइया फेलोशिप में प्रेयर रिक्वेस्ट पेज के ऊपर मैंने एक लिस्ट बनाई जिनको हम हर फ्राइडे दुआ करते हैं जिनके लिए। तो अगर आप उसमें ऐड हैं तो आप ज़रूर इन नामों के साथ और जो नाम दिए गए हैं ग्रुप के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि आपका नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए। और जितने बहन भाई दुआ करते हैं और आमीन लिखते हैं, यकीन जाने कि उन आमीन लिखने से उनकी बीमारी यानी वो उसमें शामिल हो गए हैं। आमीन कहा तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हालेलुया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है दवाइया पेज को, प्रेयर हीलिंग पेज को जो है सब उसमें उसको ज्वाइन करें और अपने